बाबा चैतन्यानंद के रहस्य लोक के पीछे कितने राज। बाबा चैतन्यानंद का सेक्स रैकेट, दुबई शेख से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने बाबा के 3 राजदार को किया गिरफ्तार। आश्रम में दिल्ली पुलिस की तलाशी में चौंकाने वाली बरामदगी। नई चैट ने खोले दुबई शेख के साथ बाबा के राज। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की पाप कथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी मौजूदगी उसी बाबा के रहस्य लोक शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाहर है, जहां पर अब रोज़ाना बाबा को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी इंस्टीट्यूट की 17 छात्रों ने बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बाबा पुलिस को लगातार गच्चा देता रहा, आगरा में होटल बदलता रहा और आखिरकार दिल्ली पुलिस द्वारा बाबा की गिरफ्तारी की गई। बाबा दिल्ली पुलिस को पूछताछ में भी गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस को घुमा रहा है। कभी कह रहा है सवालों के जवाब में उसे घबराहट हो रही है, तो कभी अपने फ़ोन का वो पासवर्ड भूल जा रहा है। इन सब बातों से परे मामला अब इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाबा की जो चैट्स हैं वो लगातार अब सामने आ रही हैं, जिसमें एक छात्रा को बाबा ये पूछता नज़र आ रहा है चैट में कि डू यू हैव एनी फ्रेंड टू गो टू दुबई, आई हैव अ शेख फ्रेंड। उस एक्सक्लूसिव चैट की कॉपी भी डायनामाइट न्यूज़ के पास है। आपको वो चैट पढ़ाते हैं किस तरीके से बाबा द्वारा दुबई के मैसेज किए गए छात्रा को आप चैट में सीधे तौर पर देख सकते हैं। लिखा है वन दुबई शेख वॉन्ट्स टू अ सेक्स पार्टनर, डू यू हैव एनी नाइस फ्रेंड, जिसके जवाब में छात्रा ने रिप्लाई करा कोई नहीं। बाबा इसके बाद गुस्सा हो जाता है और रिप्लाई करता है हाउ इट्स पॉसिबल क्वेश्चन मार्क के साथ, जिसके बाद छात्रा रिप्लाई करती है आई डोंट नो। लेकिन बाबा लगातार उस पर दबाव बनाता है और पूछता है डू यू हैव एनी क्लासमेट। बाबा की जो इस तरह की चैट्स हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और अब दिल्ली पुलिस को एक नए एंगल से जांच शुरू करनी होगी कि क्या ये बाबा इंटरनेशनल सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था, क्या यहाँ इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट की छात्राओं को दुबई में सप्लाई तो नहीं किया जा रहा था। हालांकि पुलिस द्वारा जब 32 छात्राओं से पूछताछ की गई तो उसमें से 17 छात्रों ने यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं उसको कबूला और बताया पुलिस को, अपने बयान दर्ज करवाए मजिस्ट्रेट के सामने कि बाबा द्वारा लगातार उससे अश्लील चैट की जाती थी। और जो नया खुलासा एक और हो रहा है, इसी इंस्टीट्यूट में 3 बहनें काम करती थी, जो कि एक डीन के रूप में काम करती थी और 2 जो बची हुई बहनें थी वो वार्डन के रूप में काम करती थी। इनका काम था जो बाबा चैट के ज़रिए छात्रों से मनवाना चाह रहा है उसके लिए छात्राओं पर दबाव बनाना और जबरन चैट डिलीट करवाना। दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले हफ्ते ही इस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर छापेमारी की गई और जो बाबा का कैबिन है उससे दिल्ली पुलिस को चौंकाने वाली पॉर्न सीडीज़ मिली, सेक्स टॉयज़ मिले। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाबा ने यहाँ पर अपना रहस्य लोक बना के रखा हुआ था। जब कमरे में दाखिल होते हैं तो बाबा की तस्वीरें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा के साथ दिखती हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ दिखती हैं। बाबा अपना सामाजिक प्रभाव दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशन की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 50 लाख की वॉल्वो गाड़ी में दिल्ली में बिना किसी रोक टोक के लगातार घूमता है। और अब बाबा दिल्ली पुलिस को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहा है। जो नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, बाबा के 2 पासपोर्ट मिले हैं, जिसमें पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज है। एक स्वामी पार्थ सारथी के नाम से है तो दूसरी डॉक्टर चैतन्यानंद स्वामी के नाम से। उनके 2 पासपोर्ट दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। दोनों में जन्म स्थान और जन्म की तिथि अलग अलग बताई गई है। यहाँ तक कि पिता के नाम को भी पासपोर्ट में अलग बताया गया है। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी यूनाइटेड नेशन की नंबर प्लेटें और कैबिन में सेक्स टॉयज़, पॉर्न सीडीज़ और अपने आप AI से जनरेट की गई बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें बाबा के दबदबे को कहीं ना कहीं बता रही हैं। बाबा जब फरारी के दौरान था तो वो लंदन के नंबर को यूज़ कर रहा था ताकि पुलिस ये समझे बाबा विदेश भाग चुका है। आगरा में लगातार वो लोकेशन बदल रहा था, होटल लगातार वो बदले जा रहा था, गलत नाम से वो अपने होटल लगातार बदल रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की लगातार छापेमारी के बाद
बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा का अब भगवा चोला कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद गायब दिखा, क्योंकि भगवे चोले के पीछे का जो असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं अब जनता और सबके सामने आ चुका है। बाबा पर एक हैरान कर देने वाली आपको एक और बात बताना चाहेंगे। 2016 में वसंत कुंज थाने में एक महिला द्वारा बाबा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बाबा को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था 2016 में। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है, शारदा मठ द्वारा 2016 के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब मामला बिगड़ जाता है तो इसी इंस्टीट्यूट के एडमिन PM मुरली द्वारा दिल्ली पुलिस के वसंत कुंज थाने में कंप्लेंट दी जाती है, छात्राओं के बयान दर्ज करवाए जाते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब 2016 में यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप में बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो श्रृंगेरी पीठ जो है उसने क्यों बाबा से लगातार अपने नाते को बनाए रखा? क्या इसके पीछे कारण था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब मामला बिगड़ा तब पीठ द्वारा बाबा से नाता तोड़ा गया। फिलहाल बाबा सलाखों के पीछे है और रोज़ाना इस मुद्दे को लेकर नए नए बाबा की पाप कथा के खुलासे भी जारी हैं। कैमरामैन उसामा के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।